प्रयागराज कुंभ मेले में कुछ भयानक होने वाला है। क्या इस मेले में कुछ संकट आने वाला है और क्या सच में ये कलयुग का सबसे अंतिम कुंभ मेला होगा? तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुंभ मेले के बारे में और सच में क्या ये प्रलय आने वाला है और यही वो संकेत है जिससे पता चलेगा कि कलयुग का अंत होने वाला है। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कुंभ मेला है ये 12 वर्षों बाद लगता है और इस मेले में ये जो कुंभ मेला लगने वाला है ये लगभग 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेला लगने वाला है जिसमें महाप्रलय आने वाला है और ऐसा भी बताया जाता है कि इसमें कुछ बड़ी संकट होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो में अंत तक बने रहे और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। सबसे पहले हम जानते हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई थी। कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी। अब ऐसा बताया जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि जो राक्षस थे, जो दानव थे, वो अपने देवताओं से जीत रहे थे। तब यहाँ पे जितने भी देवता हैं सब लोग भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं और सब लोग उनसे ये बोलते हैं कि प्रभु अगर आपके पास कोई उपाय हो तो हमें उसको बताइए और हमें कुछ शक्तियाँ दीजिए ताकि हम सारे राक्षसों को, सारे देवताओं को हरा सके। तब यहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इसके उपाय के लिए हमें स्वयं अपने विष्णु जी के पास चलना पड़ेगा। तब वहाँ पे जितने भी दानव होते हैं, मतलब दानव तो नहीं, जितने भी देवता होते हैं और भगवान ब्रह्मा सब लोग जाते हैं विष्णु भगवान के पास उनका विचारधारा लेने के लिए और आखिर कैसे राक्षसों से बचा जा सकता है। तब यहाँ पे देवताओं और राक्षसों, मतलब जो देवता और राक्षस का युद्ध हो रहा था उससे बचने के लिए भगवान विष्णु बोलते हैं कि समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन करने के लिए उसमें वासुकी नाग और पर्वत जैसे महान चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तब यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि जब ये समुद्र मंथन होगा तो उसमें हम समुद्र को मथेंगे जिसमें अमृत निकलेगा और अमृत को जो कोई पी लेगा वो समझो अजर और अमर हो जाएगा। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये जो उनको जब पता चला राक्षसों को कि ये जो समुद्र मंथन निकलने वाला है और इसमें से जो अमृत निकलेगा, राक्षसों ने सोचा कि अगर हम अमृत पी लेंगे तो सारे देवताओं को हम हरा देंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि जितने भी देवता होते थे, मतलब अपने ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, सब लोग, मतलब अगर कोई भी घोर तपस्या करता था तो सब लोग उनको ऐसा वरदान दे देते थे जिससे उनको मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और कठिन हो जाता था। इसलिए सभी देवता आते हैं विष्णु भगवान के पास और तब विष्णु भगवान ऐसा बोलते हैं कि समुद्र मंथन करना पड़ेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो समुद्र मंथन था इतना भयंकर था कि इसमें ही कुछ राक्षस झुलस के मर गए थे। ऐसा बताया जाता है कि जो वासुकी नाग है उनके मुख से जो निकलने वाली धुआं है या फिर कह सकते जो आग है उससे ही कई राक्षस मर गए थे और कुछ राक्षस तो तब मरे जब जितने भी देवता लोग जब अमृत पी लिए उससे जब युद्ध हुआ तब मर गए। और बाकी ऐसा भी बताया जाता है कि कुछ राक्षस तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अमृत पी लिया था और वही अमृत का जो घड़ा है उसको सारे राक्षस लेके चले गए थे। तब वहाँ पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और सारे राक्षसों को मोह लिया और वो छीना झपटी में जो अमृत है उसके कुछ कलश जमीन पर गिर गए थे और उसके साथ जब पृथ्वी पर वो कुछ छींटे गिरे तो लगभग 4 जगह गिरा था। मैं आपको बताना चाहूँगा वो 4 जगह था हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने भी 4 स्थान हैं अगर यहाँ पे जाके कोई भी मनुष्य अगर स्नान कर लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो एक पाप मुक्त इंसान बन जाता है और वो पुण्य के रास्ते पे चला जाता है। लेकिन एक बात और है, अगर यहाँ पे कोई इंसान स्नान करने भी जाता है तो उसके लिए भी कई जन्मों का कर्म करना पड़ता है, वो भी अच्छा कर्म। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर कोई इंसान यहाँ पे जाके स्नान कर सकता है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो चलिए फिर अभी हम बताते हैं कि जब ये समुद्र मंथन हुआ, 4 बूंदें गिरी तो उसमें क्या हुआ था। मंथन के दौरान समुद्र में 14 अनमोल रत्न निकले थे जिनमें अमृत कुंड या फिर अमृत कुंभ के नाम से हम बोल सकते हैं या फिर अमृत कलश भी उसमें से ये शामिल था। अमृत की बूंदों को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर जा गिरी, उनमें से हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक ये 4 नाम मेन आते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि जो हरिद्वार है वहाँ पे गंगा नदी होता है, गंगा नदी का जब मिलन होता है उसके बाद ये जब कोई यहाँ पे स्नान करता है तो उसको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। और जो प्रयागराज होता है उसमें 3 नदियों का मिलन होता है, मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती। और जो उज्जैन होता है उसमें क्षिप्रा नदी का मिलन होता है और जो नासिक होता है वहाँ पे गोदावरी नदी होता है। इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है।
और ऐसा भी माना जाता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। समुद्र मंथन से कुछ जुड़ी कथाएं तो इस प्रकार भी है कि समुद्र मंथन देवताओं और असुरों के बीच ही हुआ था। इस कथा को समझने के लिए मुख्य चरण निम्नलिखित है, मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें से पहला, समुद्र मंथन का प्रारंभ, सबसे पहला जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था? देवताओं और असुरों से मिलकर मंथन के मंत्राचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर लिया था और पृथ्वी और पर्वत को समुद्र में संतुलित किया था। ऐसा बताया जाता है कि मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे, जिनमें से कुछ प्रमुख थे लक्ष्मी जी, कामधेनु और उसके बाद कल्प वृक्ष, चंद्रमा, विष, अमृत। अब ऐसा बताया जाता है कि जो विष था उसको भगवान शिव ने अपने धारण कर लिया था और नीलकंठ कहलाया उसके बाद से। और जो लक्ष्मी जी है वो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। कामधेनु सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली गाय मानी जाती है। कल्प वृक्ष इच्छाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष माना जाता है। चंद्रमा, भगवान शिव ने इसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। और विष तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद अमृत, जिसे देवताओं और असुरों ने पाने की बहुत अधिक कोशिश की थी, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके सबको पूरा जो देवता हैं उनको पिला दिया था। अब चलिए हम बात करते हैं कुंभ मेले के महत्व के बारे में। इस स्थानों पर स्नान करने से अमृत के प्रभाव से पवित्रता प्राप्त होती है। इससे आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। अब ऐसा बताया जाता है कि कुंभ मेले में जाने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे पवित्रता, स्नान का महत्व, धार्मिक अनुशासन, पाप से बचाव। जैसा कि आपको पता है कि कुंभ के मेले में बहुत अधिक संख्या होती है और इनमें से पापी लोग भी आते हैं जो चोरी और मार काट करने के लिए आते हैं। जो छल करेगा उसे स्वयं भगवान मार डालेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि धरती पर पाप बढ़ता जा रहा है और भविष्य मलिका में ये भी लिखा है कि कलयुग जब जब अपने चरम सीमा पर आएगा तब तब इंसान पापी होता चला जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। भविष्य मलिका में अच्युतानंद जी ऐसा बताते हैं कि जैसे जैसे कलयुग का अंत नज़दीक होता रहेगा वैसे वैसे प्रलय आएंगी और एक ऐसा समय आएगा जब पूरे कलयुग का नष्ट हो जाएगा और पूरी तरह से कलयुग खत्म हो जाएगा, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और आप भी देख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं चली आ रही है। प्राकृतिक आपदा का मतलब ये होता है कि भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, इसको प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। और यहाँ संत अच्युतानंद जी महाराज प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही साथ अप्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी बताते हैं, जैसे युद्ध हो जाना। आपको भी पता है कि रशिया और यूक्रेन का कितना दिन से युद्ध चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अप्राकृतिक युद्धों में अप्राकृतिक आपदाओं में मनुष्यों में भगदड़, जैसे कहीं धार्मिक स्थानों पर भगदड़ हो जाना, इसको अप्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब यहाँ आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि क्या सच में इस प्रयागराज के कुंभ मेले में जाना आवश्यक होगा? तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हाँ, आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपका मन शुद्ध है और साफ है तो इस कुंभ के मेले में अवश्य भाग लें। और अगर आप सच्चे मन से जाते हैं तो परमात्मा का दर्शन भी होगा। भले आप उन्हें न दे सके, लेकिन अनजाने में किसी न किसी वेशभूषा में प्रभु के दर्शन जरूर होंगे। संत महात्मा, नागा साधु और कई गुरु साधुओं के दर्शन होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई ऐसे सन्यासी बाबाओं के पास ऐसी शक्तियाँ होती है जो स्वयं भगवान के पास भी नहीं होती, मतलब जो स्वयं देवता के पास नहीं होती। भगवान तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, बट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो सन्यासी होते हैं उनके पास देवताओं जितनी शक्तियाँ होती है और उनसे मिलकर उनके दर्शन प्राप्त करके आपको मुक्ति मिल सकती है। और ऐसा भी बताया जाता है कि कुंभ मेले में इंसान तो स्नान करते ही, इसके साथ ही साथ भगवान भी आते हैं, देवता भी आते हैं और परमात्मा भी आते हैं दर्शन के लिए। लेकिन हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि हम उनको देख सके। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यह कुंभ मेला हमारे जीवन काल का अंतिम मेला होने वाला है। और ऐसा क्या अलग होने वाला है इसके बारे में हम समझते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस कुंभ मेले में अग्नि सैलाब या फिर अग्नि प्रलय भी हो सकता है। तो आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, सब कुछ जान के, मतलब कैसे कुंभ मेले की शुरुआत हुई और कैसे ये शुरुआत हुआ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और जय श्री कृष्ण।